सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास भी आपके लिए है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचना लिखी गई है, बताइए। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, कौन कौन सी प्रमुख रचना है। एक तो है वीर सत्सई, कौन सी? वीर सत्सई। इसके अलावा वंश भास्कर, वंश भास्कर या फिर छंदोमयूख, वंश भास्कर, छंदोमयूख, छंदोमयूख या फिर राम रंजाट, कौन सी रचना? राम रंजाट। या फिर पूछा जा सकता है क्षति रासों की, क्षति रासों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये भी सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना है, क्षति रासों। इसके अलावा बलवंत विलास, बलवंत विलास। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, कोई भी एक रचना का नाम उठाकर आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो सूर्यमल मिश्रण की ये प्रमुख रचना है वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंदोमयूख, राम रंजाट, सती रासो और बलवंत विलास। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा प्रमुख रचना कौन कौन सी लिखी गई है? बताइए, कोई दो रचना के नाम बता दीजिए आप मुझे जो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई हो। एक तो है मेजर, इसके अलावा लीलटास या फिर मायाड्रो हेलो या फिर निर्ग्रंथ या फिर शबद या फिर धरती धोरारी या फिर पाथल और पीतल जैसे ग्रंथों की रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई है। कौन कौन से ग्रंथ? मेजर या फिर लीलटास, मेजर, लीलटास या फिर मायाड्रो हेलो, मायाड्रो हेलो या फिर निर्ग्रंथ, कौन से ग्रंथ की? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ या फिर शबद, शबद भी इनकी प्रमुख रचना है। या फिर धरती धोरारी, धरती धोरारी। इसके अलावा पाथल और पीथल, पाथल और पीतल जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक रचना का नाम उठाकर दिया जा सकता है, तो इसे तो आप रट लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके अलावा देखते हैं विजयदान देथा, यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे कि विजयदान देथा के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, बताइए। एक तो है विजयदान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी, प्रसिद्ध रचना है बातारी फुलवारी। इसके अलावा बताइए दुविधा, कौन सी? दुविधा या फिर आलेखु हिटलर, आलेखु हिटलर या फिर मारो बदलो, मारो बदलो। इसके अलावा और बताइए इनकी प्रमुख रचना। या फिर बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन हत्यारे। और कौन सी रचना है इनके द्वारा, नाम बताइए फटाफट। बापू के तीन हत्यारे या फिर चौधराइन की चतुराई, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। चौधराइन की चतुराई या फिर तीड़ो राव, तीड़ो राव, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। तीड़ो राव या फिर सपन प्रिया, सपन प्रिया। इसके अलावा और कौन सी रचना है? अंतराल, सपन प्रिया, अंतराल और लजवंती। ठीक है, सपन प्रिया, इसके अलावा अंतराल या फिर लजवंती, लजवंती। ये विजयदान देथा की प्रमुख रचना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे है जो कि
पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये विजयदान देता की प्रमुख रचना है, तो रट लीजिए इसे भी। यहाँ से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको उठा कर दिया जा सकता है, जैसे चौधराइन की चतुराई किसकी रचना है, या फिर है जो कि शपन क्रिया और अंतराल जैसे ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो विजयदान देता के द्वारा। इसके अलावा देख लेते हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना बता दीजिए कोई दो। एक तो है अमोलक बाता, अमोलक बाता, या फिर है पुकारो दोसा। कौन सी रचना है? पुकारो दोसा। या फिर गजबड़, ये गजबड़ भी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है, गजबड़। ठीक है, इसके अलावा गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, या फिर माजल रात, या माझल रात, माझल रात, ये है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की प्रमुख रचना। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की प्रमुख रचना है, तो यहाँ से आपको उठाकर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं रामस्वरूप किसान। रामस्वरूप किसान के द्वारा कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है? एक तो है तीखी धार, इसके अलावा बारीक बात, या फिर हाड़ हथौड़ी। ठीक है, रामस्वरूप किसान के द्वारा कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है? एक तो है तीखी धार, तीखी धार, दूसरी है बारीक बात, बारीक बात, या फिर हाड़ा थोड़ी, हाड़ा हाड़ा थोड़ी, ये इनकी रचना है। किसकी रचना है ये प्रसिद्ध? रामस्वरूप किसान की प्रसिद्ध रचना। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि तीखी धार, बारीक बात, या फिर हाड़ा थोड़ी किसकी रचना है, तो रामस्वरूप किसान की। इसके अलावा अर्जुन देव चरण की प्रसिद्ध जो रचना है, एक तो है रिंदरोही और दूसरी है बोल मारी मछली चित्तो पानी। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? रिंदरोही, और दूसरी है बोल मारी मछली, बोल मारी मछली चित्तो पानी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि बोल मारी मछली चित्तो पानी किसकी रचना है, या फिर रिंदरोही किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसके अलावा और मेघराज मुकुल, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, तो एक तो है सेनानी, इसके अलावा उमंग है, चवरी है, ठीक है, या फिर कोड़म दे। कौन कौन सी रचना है? सेनानी, सेनानी, या फिर है उमंग, या फिर चवरी। ठीक है, या फिर कोड़म दे। कोड़म दे की रचना किसके द्वारा की गई है, तो मेघराज मुकुल के द्वारा। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है मेघराज मुकुल की। इसके अलावा हरिराम जो मीणा है, इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना है हाँ चांद मेरा है, या फिर है जो कि धूनी तपे वीर। दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध, हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है, या फिर धूनी तपे वीर, धूनी तपे वीर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा देख लेते हैं और प्रसिद्ध रचना चंद्र सिंह बिरकाली की कोई प्रसिद्ध रचना का नाम बता दीजिए जो कि चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा रचित हो। कौन सी रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की प्रसिद्ध, बताइए। एक तो है बादली, इसके अलावा लू, इसके अलावा सांझ, बादली, लू, सांझ, या फिर बालासाद। कौन सी? बालासाद, या फिर कह मुकरणी। कौन सी रचना है? कह मुकरणी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि बादली, लू, सांझ, या फिर बालासाद, या फिर कह मुकरणी किसकी रचना है, तो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना। इसके अलावा शिवचंद भरतिया, बताइए शिवचंद भरतिया की कोई दो रचनाओं के नाम बताइए। एक तो है कनक सुंदर। कौन सी रचना? कनक सुंदर। इसके अलावा केसर विलास,
केशर विलास। और बताइए, इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम फाट का जंजाल। कौन सी? फाट का जंजाल। या फिर बुढ़ापा की सगाई, या फिर इनकी रचना है प्रसिद्ध बुढ़ापा की सगाई। किसकी रचना है, पूछा जा सकता है। बुढ़ापा की सगाई। या फिर विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है शिवचंद्र भरतिया की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो कोई भी एक रचना का नाम यहाँ से भी उठाकर दिया जा सकता है कि फाट का जंजाल, या फिर बुढ़ापा की सगाई, या फिर विश्रांत प्रवास, या कनक सुंदर, या केशव विलास जैसे ग्रंथों की रचना की है तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। इसके अलावा शंकरदान सामोर, बताइए शंकरदान सामोर की कोई प्रसिद्ध रचना का नाम। एक तो है देश दर्पण। कौन सी है? देश दर्पण। ये तो आप सभी जानते हैं, देश दर्पण शंकरदान सामोर की रचना है। इसके अलावा कौन सी और रचना है? अंग्रेजा रिलीज। कौन सी है? अंग्रेजा रिलीज। ठीक है, या फिर भागीरथी महिमा। कौन सी है? भागीरथी महिमा। इसके अलावा शक्ति सुजस। कौन सी है? शक्ति सुजस। ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है शंकरदान सामोर की प्रसिद्ध रचना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई एक रचना का नाम आपको यहाँ से उठाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा श्री लाल नथमल जोशी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, श्री लाल नथमल जोशी से संबंधित कोई एक रचना का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है एक बींदनी दो बींद। एक बींदनी दो बींद। ठीक है, और बताइए धोरा और धोरी। कौन सी प्रसिद्ध रचना है इनकी? धोरा व धोरी। इसके अलावा आधे पटकी। आधे पटकी, या फिर पर्ण्योरी, या फिर कौन सी रचना इनकी? पर्ण्योरी कुंवारी। पर्ण्योरी कुंवारी, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है इनकी। ठीक है, पर्ण्योरी कुंवारी, या फिर आधे पटकी, या फिर एक बींदनी दो बींद, या फिर धोरा रो धोरी। ठीक है, ये किसकी रचना है? श्री लाल नथमल जोशी की प्रसिद्ध रचना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि धोरा रो धोरी, या फिर आधे पटकी, या फिर पर्ण कुंवारी। इसके अलावा एक रचना और इनकी शबड़का। कौन सी? सबड़का। पूछा जा सकता है यहाँ से कि शबड़का किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? श्रीलाल नथमल जोशी की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? मनु भंडारी। मनु भंडारी की कोई प्रसिद्ध रचना। एक तो है महाभोज, या फिर आपका बंटी है, या फिर खोटे सिक्के। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है मनु भंडारी की। कौन कौन सी? एक तो है आपका बंटी, या फिर खोटे सिक्के। खोटे सिक्के, या फिर महाभोज। ठीक है, ये मनु भंडारी की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कोई एक रचना का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए कि हो गोरी किण प्यूरी, ये प्रसिद्ध रचना है इनकी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हो गोरी किण प्यूरी। ठीक है, हो गोरी किण प्यूरी, ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की क्या है? प्रसिद्ध रचना। या फिर पूछा जा सकता है चांदा सेठानी। चांदा सेठानी, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। या फिर मिट्टी का कलंक। क्या पूछा जा सकता है? मिट्टी का कलंक किसकी रचना है? ठीक है, मिट्टी का कलंक। या फिर जोग संजोग। जोग संजोग, या फिर समंदर अर्थात। समंदर, समंदर अर्थात। अर्थात, या फिर पूछा जा सकता है तासरोवर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये भी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। तासरोवर, तासरोवर,
घर, या फिर खम्मा, खम्मा अन्नदाता, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। या फिर हजारों घोड़ों का सवार, हजारों घोड़ों का सवार, तो यहाँ से कोई भी एक रचना का नाम उठाकर दिया जा सकता है आपको, ठीक है, रख लीजिए इसे आप। हजारों घोड़ों का सवार, या फिर एक और मुख्यमंत्री, ठीक है, पूछा जा सकता है एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री। या फिर जनाना ड्योढ़ी, जनाना ड्योढ़ी, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा मणि मधुकर देख लेते हैं। मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना, कोई दो रचनाओं के नाम बताइए। एक तो है क्या, पग फेरो, या फिर पत्तों की बिरादरी, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पग फेरो, या फिर है पत्तों की बिरादरी। पूछा जा सकता है कि पत्तों की बिरादरी प्रसिद्ध रचना है किसकी, पत्तों की बिरादरी, ठीक है। पग फेरो है, पत्तों की बिरादरी है, या फिर आलीजा, आलीजा घरा आजियो, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। या फिर सोज की गेट, कौन सी, सोज की गेट, सोज की गेट। या फिर सफेद मेमने, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सफेद मेमने ये किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना, सारी मणि मधुकर की, ठीक है, मणि मधुकर की रचना है। कोई भी रचना का नाम उठाकर दिया जा सकता है कि पग फेरो, या पत्तों की बिरादरी, या सफेद मेमने, या फिर आलीजा घरा आजो, या फिर सोच की गेट, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये है मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट थ्योरी, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।